बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ राना नसर खान, अपने एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो जनाब चलते हैं न्यूज़ की तरफ। तो जनाब सबसे पहले तो इमरान खान के ख़त का जिक्र करेंगे कि जो उसने जनाब चीफ़ जस्टिस साहब को लिख दिया, और उसमें उन्होंने ऐसी ऐसी तबाहकुन बातें लिख दी हैं कि अगर वो चीफ़ जस्टिस साहब ने उसके ऊपर अमल कर लिया तो यकीनन पाकिस्तान के बहुत से मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे। लेकिन इमरान खान की अगर हम बात करते हैं तो हमें समझ ये आता है कि इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे, जब उनको वजारत से हटा दिया गया और उसके बाद उनको गोली तक मार दी गई, और फिर आप सब जानते हैं कि उनकी तो FIR तक दर्ज नहीं हो सकी। तो जनाब फिर वो उनका ये ख़त, जब वो अभी वो जेल में है, तो वो क्या उनके लिए काम करेगा, ये तो यकीनन वक्त बताएगा, क्योंकि वक्त बदलते हुए कभी देर नहीं लगती। और जो आज हुक्मरान हैं तो वो कल को नीचे आएंगे, और जो नीचे वाले हैं वो तो कल को हुक्मरान बन जाएंगे, क्योंकि सियासत का यही खेल है और यही चलता रहेगा। लेकिन हकीकत यह है कि हमें यह देखना चाहिए कि मुल्क का जो हुक्मरान है उसको वाकई हुक्मरान होना चाहिए, ना कि उसको लॉलीपॉप वाला हुक्मरान नहीं होना चाहिए, और उसके हाथ में डुगडुगी ना हो कि वो जो भी उसको चाहे वो डुगडुगी बजा के वो अपना जो है वो अपना काम निकाल ले, और फिर जब उसकी गवर्नमेंट ख़त्म हो जाए तो उसको भी बदनवान करार दे दिया जाए, और यहाँ तक कह दिया जाए कि इस जैसा बदनवान शख्स तो पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में नहीं था। ये ही पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि जो बहुत अपने आप को, जिनको सारा पाकिस्तान ये जानता था कि जनाब वो बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं, जब उनका पता चला तो जनाब मालूम हुआ कि ये ईमानदारी सिर्फ ढकोसला थी। उसकी ताज़ा तरीन मिसाल जो है मलिक रियाज साहब को देख लें। मलिक रियाज साहब की शख्सियत ने इस मुल्क में करप्शन का, रिश्वत का वो पौधा लगाया कि आज ये पौधा बहुत बड़ा दरख्त बन चुका है। उसने चौकीदार से लेके जनाब तमाम जो बड़े अहदेदार हैं, इस्टेब्लिशमेंट के हों, सियासतदान हों, या मीडिया के तौफ नुमा सहाफ़ी हों, सबको उसने उनके मुंह में माल ठोंसा, और अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना के उसने अपनी अलग दुनिया बसाई। और फिर उसने इन गरीबों की ज़मीनें जो उसने सैकड़ों रुपए में ख़रीदी थी, लोगों को लाखों करोड़ों अरबों में बेची, और आज वो दुबई में जा बैठा है। इसको कहते हैं पाकिस्तान का आला तरीन निज़ाम। ये होता है इस मुल्क में इंसाफ, कि जब इंसाफ लेने का वक्त आता है तो जनाब उस वक़्त कुछ और तियोर होते हैं, और जब देने का वक्त आता है तो जनाब कुछ और तियोर होते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं जी, कि आज कल न्यूज़ में एक अमरीकी जो बिजनेसमैन है, उसने जनाब खूब खाबे खाए हैं लाहौर में आके, इस्लामाबाद में आके बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं, और वो मुझे ये लगता है कि वो एक गोरी चमड़ी वाला जो है वो शायद इस वक्त पाकिस्तान में सरमायाकार से ज़्यादा जनाब उसकी जो तज़ीम की जा रही है कि उसको जनाब ये शो किया जा रहा है कि वो करंट अफेयर का कुछ ज़्यादा बड़ा बंदा लग रहा है। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में वो कुछ सियासतदान का भी लवादा उड़ चुका है। वो पाकिस्तान के मसाइल को, कल उसने एक न्यूज़ दी कि मैं जनाब 30 दिन में कोई ऐसी बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ, ऐसी टेक्नोलॉजी लाना चाहता हूँ पाकिस्तान में कि जिसमें सिर्फ 30 दिन में बिल्डिंग तैयार हो जाए। ये लॉलीपॉप तो हमने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में भी देखा था कि पानी से गाड़ी चलाने वाला भी इंजीनियर इसी मुल्क में था। बहरहाल यही है इस मुल्क का मुकद्दर कि हम उन लॉलीपॉप के पीछे भागते रहेंगे, ट्रक की बत्ती के पीछे हमें लगा दिया जाएगा। कभी हमें यह बताया जाएगा कि 100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ रही है, और कभी कोई शहजादा, कोई अरब शहजादा हमारे मुल्क में आया ही चाहता है और आके वो हमारा मुकद्दर बदलने वाला है। लेकिन चाहो नदारत, क्या करें, कोई उम्मीद भर नहीं आती। वो क्यों नहीं आती जिसको आना चाहिए। बहरहाल अब आते हैं जनाब उस तरफ कि जिसने पूरी दुनिया में जनाब इस वक्त थरथली मचा दी है, उसको कहते हैं डीप सीक। डीप सीक, चाइना ने एक नई टेक्नोलॉजी, एक नया सर्च इंजन कह रहे हैं उसको, आपके तमाम सवालात के जवाब देने के लिए मैं हाजिर हूँ, वो तैयार किया है। वो जनाब ये है कि जो गोरे लोग थे, जो पूरी दुनिया के मगरबी लोग थे, जिनमें अमेरिका ऑफ कोर्स उनका लीडिंग करने वाला कंट्री है, वो ये सोच रहे थे कि हमें कोई चैलेंज करने वाला नहीं है। लेकिन चाइना ने साबित कर दिया कि चैलेंज अभी दुनिया में बहुत से बाकी हैं, और आपको हर वक्त हर मैदान में चैलेंज किया जा सकता है। बहरहाल जी, ChatGPT एक आप बहुत बड़ा सर्च इंजन, आपके तमाम सवालात जो मुमकिन हो सकते हैं, जिनको आप समझते हैं कि आपका दिमाग वहाँ पे जाके बंद हो जाता है, वो आप ChatGPT से आप उसके जवाब हासिल कर सकते हैं। ये बला क्या है, पाकिस्तान में अभी लोगों को इसकी हवा नहीं लग रही, बल्कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पाकिस्तान के हर बंदे को ChatGPT जो है वो डाउनलोड करनी चाहिए और अपने मसाइल का हल तलाश करना चाहिए। अब चाइना ने उसको चैलेंज कर दिया है डीप सीक की शक्ल में, समझे, उसने उसकी एक बहन बना दी है या एक सौतन बना दी है जिनका मुकाबला अब हो जाएगा। और पहले ChatGPT को
चैट जीपीटी, उसको कोई चैलेंज करने वाला नहीं था। लेकिन अब चाइना ने बता दिया पूरी दुनिया को कि हम चैलेंज के लिए मौजूद हैं, और आप अगर अपना माइंड रखते हो तो हम भी आपसे पीछे नहीं हैं। बहरहाल अभी देखते हैं आने वाले फ्यूचर में कौन ज़्यादा कामयाब होगा, चैट जीपीटी वाले या फिर चाइना के डीप सीक वाले। लेकिन चाइना ने भी बहरहाल काम कर दिखाया है, जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अब जनाब आते हैं पाकिस्तान की न्यूज़ की तरफ। तो जनाब पाकिस्तान में यूरोपियन यूनियन का जो वफद है उसकी आमद है, और उसने आते ही जनाब अपना जो अपनी अपनी शराइत जिनके ऊपर वो हमें दाल रोटी देते हैं उसके ऊपर उन्होंने जनाब अपना आके बता दिया कि हम अगर आप इस तरफ चलोगे, ये नहीं हो सकता कि आप मशरक़ में चलो तो हम आपको मगरब से रास्ता देंगे। नहीं, आपको हमारे ही रास्ते के ऊपर चलना पड़ेगा जो हमने आपके लिए बना दिया है। आप इतने भी आज़ाद नहीं हुए, बेशक आपका अपना झंडा है, आपका अपना कौमी तराना है, लेकिन आप इतने भी आज़ाद नहीं हुए कि आप दुनिया में छलांगे मारते फिरो और अब हमारे बगैर, हमारी बातों के ऊपर चले बगैर आप दुनिया में झंडे गाड़ सको। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बहरहाल यूरोपियन यूनियन का उसको जनाब गवर्नमेंट जो है वो अपना आदाद व शुमार में बहुत से खुश करने की कोशिश कर रही है, और उम्मीद है कि उसकी मरियम साहबा से मुलाकात भी होगी, नवाज शरीफ साहब से शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात होगी, चीफ आर्मी साहब से तो वो मिल ही चुके होंगे, क्योंकि उसके बगैर तो आपको पता है कोई पाकिस्तान का काम नहीं चल सकता। बल्कि कोई भी वफद आए पाकिस्तान में वो जनाब चीफ से मिले बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि पाकिस्तान के बाहर फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली, यानी खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से, पूरी दुनिया में ये एक तरह का तासर फैला हुआ है कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, जैसे शहबाज शरीफ साहब हैं, इस वक्त इमरान खान साहब जेल में हैं, इसी तरह जो दूसरे हुक्मरान आज तक गुजरे हैं, उनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, उनके अपना कोई काम नहीं होता। असल में जो कुछ भी इस मुल्क में करती है वो पाकिस्तान की माशाल्लाह पाक आर्मी करती है। वही जो अच्छे मनसूबे होते हैं उनके लिए काम करती है, और जो बुरे मनसूबे होते हैं उनमें भी यकीनन थोड़ा बहुत उनकी भी शराकत होती है। तो बहरहाल ये किसी के पेट में मरोड़ ना उठे, तो मैं आगे चलता हूँ। जनाब एस्टेब्लिशमेंट एक पूरी दुनिया में होती है, लेकिन उसका काम अपने मुल्क की फलाह बहबूद करना होता है। हमारे मुल्क की फ़ौज, हमारे मुल्क के फ़ौजी, उनसे हम सब मोहब्बत करते हैं। वो क्या जनाब आसम मनीर साहब की शक्ल में हों, कल तक इमरान खान साहब जो बाजवा साहब को कौम का बाप कह रहे थे, और यकीनन जो सिपा सलार होता है वो कौम के बाप की तरह ही होता है। लेकिन अगर वो इंसान का बच्चा बन के चले, इंसानों की तरह अपने मुल्क के लिए फलाह बहबूद का काम करे, ये क्यों कि वो अपना आउटलाइन के ऊपर चला जाए और उसी कॉन्स्टिट्यूशन को रोंद दे जिसका उसने हल्फ उठाया होता है। लेकिन मुल्क की फ़ौज हो, मुल्क के फ़ौजी हों, उनसे सब मोहब्बत करते हैं, उनके लिए सब जान देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो हमारे लिए जाने दे रहे होते हैं। यही है, यही सच है। नाज़रीन कराम, मुझे ये बताने में कोई हर्ज नहीं है कि पाकिस्तान के फ़ौजी अगर हमारे बॉर्डरों के ऊपर अपनी जानें ना दे रहे हों तो यकीन करें, आप अपने बच्चों के साथ लाहौर में हों, अनारकली में हों, पेशावर में हों, इस्लामाबाद में हो, सियालकोट में हो, या आप किसी भी शहर में शहर के रहने वाले हैं, या आप सरगोदा के हो, चकवाल के हो, आप चैन की नहीं सो सकते, क्योंकि दुश्मन आपके दर पे है। खा वो तालिबान की टीटीपी की शक्ल में हो, या वो इंडिया की शक्ल में हो, या वो दुनिया का कोई ऐसा दुश्मन जो पाकिस्तान को नहीं चाहता कि वो वजूद उसका रखे। तो ये सिर्फ इसलिए मुमकिन है कि हमारे फौजी जवान अपनी सरहदों के ऊपर खड़े हैं। गो के हमें बहुत से उनके ऊपर एतराज़ात हो चुके हैं कि उनका सियासत में हिस्सा उनको नहीं लेना चाहिए। जब वो ये कहते हैं कि सियासत से उनका कुछ लेना देना नहीं है, तो यकीनन उनको, जो सियासतदान है, उनको भी इंसान का बच्चा बन के आगे बढ़ना चाहिए। इमरान खान का स्टैंड क्या है ये सारी दुनिया जानती है, इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसके ऊपर वापस आते हैं कि तालिबान ने जनाब इस वक्त जो है ना, उनके गले में हड्डी फंस चुकी है कि उनको ये लग रहा था कि बाइडन की गवर्नमेंट रहेगी और उनके जो 10 साल हैं आगने वाले वो गुजर जाएंगे, और फिर वो अफ़गानिस्तान का नक्शा कुछ और होगा और उनको चैलेंज करने के लिए कोई नहीं होगा। लेकिन अभी आप देखें, वहाँ पे भी बिल्कुल एक दफ़ा फिर बदनामी फैल चुकी है। वहाँ पे जो उनके बड़े बड़े ओहदेदार हैं तालिबान के, उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, वो अपने घरों में रातों को नहीं सोते। काबल एक दफ़ा फिर बदनामी का गढ़ बनने को तैयार है। लेकिन ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि अगर आप दूसरे मुल्कों में दखल अंदाजी करोगे तो यकीन करें आप भी चैन से अपने घर में नहीं सो सकते। यही दुनिया का असूल है कि जाते हुए किसी दफ़ा अगर आपने अपनी मंजिल के ऊपर पहुंचना है तो हर कुत्ते को आपने कैंकर नहीं मारनी, वरना वो कुत्ते आपकी जान नहीं छोड़ेंगे। तालिबान को ये बात समझ लेनी चाहिए कि अगर आप लोगों ने इस मुल्क को अपने को इकट्ठा रखना है, इस मुल्क को बचाना है, इस मुल्क में तरक्की होनी है, तो आपको भी इंसान दुनिया के साथ चलना होगा। वरना यकीन रखें, अब दुनिया वो पहले जैसी नहीं रही। ना ये महमूद गजनवी का वो अफ़गानिस्तान है कि जो इंडिया के ऊपर 17 हमले कर चुका था।
लेकिन ये अब वक्त बदल चुका है। हम 21वीं सदी में रह रहे हैं और हमें सबको ये बात कभी नहीं भूलना कि अमन है तो दुनिया में फूल खिलेंगे। अगर आप बंदूक उठाएंगे तो उस बंदूक की नाल से कभी भी फूल नहीं निकलेंगे, शोले ही निकलेंगे। और शोले अगर किसी का घर जलाएंगे तो आपका अपना घर भी महफूज रहने वाला नहीं है। नहीं जी, आगे चलते हैं जनाब कि हम डीप सिक के बाद हमने तालिबान का भी अहाता कर लिया। अब जनाब हम पीटीआई की यूथ की तरफ चलते हैं। पीटीआई की यूथ जनाब एक ऐसा समझ लें इमरान खान का टूल है, या ये समझे सोशल मीडिया का वो टूल है कि जिसको जो किसी भी बंदे की गहराई में जाके जनाब उसके वो कपड़े जो है वो भी चलो आगे मैं इस आगे नहीं बोलता, सिर्फ इतना कहता हूँ कि जनाब वो हर हकीकत का पर्दा चाक कर देते हैं। और उन्होंने अभी पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या, इंटरनेशनल मीडिया क्या पाकिस्तान का बच्चा हर एक को सहाफ़ी बना दिया। और उसके बाद हर बंदा आप उसको जितना मर्जी उसको बताएं, उसके ऊपर झूठ थोपना चाहें, वो अब आपकी बात मानने वाला नहीं रहा। इसमें यकीनन अगर आप इसको पॉजिटिव लें तो इसमें बहुत भलाई है, क्योंकि पूरी दुनिया में सोशल मीडिया की कदर की जा रही है, नौजवानों की कदर की जा रही है, नौजवानों के ऊपर ट्रस्ट किया जा रहा है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि इस मुल्क के करता धरता वो किसी भी शक्ल में हो, खा वो ब्यूरोक्रेट हैं, सियासतदान हैं या वो स्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं, वो अभी तक इस मुल्क के जो नौजवान हैं, जो यूथ है, उसके ऊपर वो एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। उसका रिजल्ट ये निकला है कि 18 लाख नौजवान इस मुल्क को छोड़ के प्रदेशों में चले गए हैं। अब वो कब वापस आएंगे ये कोई नहीं जानता, या कभी वापस आएंगे या नहीं आएंगे। दूसरी तरफ नौजवान कश्तियों में बैठ के दूसरे मुल्कों की तरफ जा रहे हैं और कश्तियां हैं कि डूबती जा रही हैं। और उसमें यह मालूम होता है कि किसी ने 45 लाख दिया तो किसी ने 40 लाख दिया। प्लीज़ अगर आप फॉलो करते हैं तो मेरे दूसरे व्लॉग्स को भी देखें, मैंने वहाँ पे बहुत गहराई में जाके बातें की हैं। इसके ऊपर मैंने इन्फॉर्मेशन दी है कि एजेंटों का कला कमा किस तरह करना चाहिए और उनको पकड़ के लंबी जेलों में किस तरह डालना चाहिए। ये बहुत से मुल्कों में हो चुका है पहले कि वहाँ के जो लोग थे उनको एजेंटों ने लूटा, और लूटने के बाद बहुत से मुल्कों में उनको जाके जंगलों में छोड़ दिया, कश्तियों के जरिए ले गए, समुद्रों में डुबो दिया। फिर जब उनको सख्त सजाएं मिली तो वहाँ पे ये गंद ख़त्म हुआ और ये इंसानी स्मगलिंग ये ख़त्म हुई। आज का नौजवान पाकिस्तान के साथ इस तरह खड़ा है कि जैसे पाकिस्तान और यकजान है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको वो चांस नहीं दिया जा रहा जिसके लिए उसने 8 फरवरी को वोट दिया था। अब आप ज़्यादा समझदार हैं, मैं इसको यहीं पे छोड़ता हूँ। अगर आप मुझे लाइक करते हैं, मेरे मीडिया को लाइक करते हैं, प्लीज़ फॉलो मी एंड प्लीज़ लाइक माई चैनल। अंटिल नेक्स्ट टाइम के लिए राना नासिर खान को इजाज़त दीजिए।